Welcome to my channels Raise Tech and Trader। को ये दिखाई है सारी। अब ये यही चीज हो रही है। लिक्विडिटी स्वीप इसे कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेशंस लिक्विडिटी हंट भी कहते हैं और लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। लिक्विडिटी हंट, ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है ना, यानी इसके क्या, अब यहाँ पे इस जगह पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके एक एक उसको आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है इस जगह पर, यहाँ पर हो ये रहा है कि ये रिटेलर के लिए ये रेजिस्टेंस थी, क्योंकि एक दफा यहाँ से सेल हुई, जब मार्केट वापस ऊपर आना शुरू हुई तो यहाँ से रिटेलर ने सेल करना शुरू करी किया। सेल सेल सेल। और रिटेलर को क्या बताया जाता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर तुमने स्टॉप लॉस रखना है। ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर लेकर जाते हैं, सारे स्टॉप लॉसेस खाते हैं और वहां से मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब इस जगह पे बेसिकली हमने ट्रेड करनी होती है। इस जगह पे जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है उसके बाद हमने ट्रेड करनी होती है। ट्रेड कैसे करनी है ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मोमेंटम शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको हम देखेंगे। सेम चीज अब यहाँ पर आप देखें, बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा इसी टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आती है। ये एक सपोर्ट क्रिएट की है, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ऊपर गई है। अब रिटेलर क्या करता है कि इस जगह से बाय बाय बाय, स्टॉप लॉस कहाँ रखता है, इसके नीचे। उन्होंने क्या किया है, स्टॉप लॉस खाए और यहाँ से बाय में ले गए मार्केट। फिर एक और चीज भी रिटेलर को पढ़ाई जाती है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सही है। अब एक रिटेलर जो यहाँ से सेल करके बैठा हुआ है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता है, और एक और रिटेलर जो होता है जिसने ब्रेकआउट को पढ़ा होता है या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वगैरह को पढ़ा होता है, जब मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है और वापस आती है तो वो इस जगह से बाय करना शुरू कर देता है और मार्केट वापस नहीं आती और उसका अकाउंट जो है ना वो वॉश करने के बाद जहाँ पे उसका अकाउंट वॉश हो जाता है वहां से वापस आती है। मतलब ये अक्सर हमें लग रहा होता है कि मार्केट यार बिल्कुल मेरे खिलाफ बनी हुई है, मेरे खिलाफ जा रही है। ये आप में से अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मार्केट जहां से हम सेल करते हैं वहीं से बाय में चली जाती है, मतलब थोड़ा सा भी हमारे प्रॉफिट में नहीं आती। जहां से हम बाय करते हैं वहीं से मार्केट सेल चली जाती है, मार्केट बाय जा रही है, बाय जा रही है, बाय जा रही है। जहां से हमने सेल किया वहां से मार्केट, जहां से हमने बाय किया वहां से मार्केट सेल चली गई। सेल जा रही है, सेल जा रही है, सेल जा रही है। ये सेल जा रही है, जा रही है, जा रही है। जहां से हमने सेल किया मार्केट वहीं से बाय चलेगी। ये तो क्या होता है हमारे साथ, ये अक्सर आप में से जो है ना लोगों का सवाल होता है। तो वो बेसिकली होता ये है कि यूट्यूब पे जो ढेरों कंटेंट पड़ा है, प्राइस एक्शन, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये वो फलाना ढिमका, कि किसी ना किसी सतह में वर्क तो करता है। लेकिन अब ये सारे रिटेलर कंसेप्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि जो भी बंदा आता है वो जाके प्राइस सेक्शन सेट करता है, वहां पे कैंडलस्टिक निकलती हैं, ट्रेंड लाइंस निकलती हैं, या फिर स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह, इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा व्यूज होते हैं। वो चीज़ें देखते हैं कि यार ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होगी, और उसकी बुनियाद पे वो स्टॉप लॉसेस वगैरह रखते हैं, अपने लिमिट ऑर्डर्स रखते हैं। वो लिमिट ऑर्डर्स वगैरह ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आउट करते हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बेचते हैं वो सारा डाटा। और वो डाटा जब बड़े प्लेयर्स को पता चल जाता है, आपने बाज़ औक़ात न्यूज़ में चेक किया होगा कि मार्केट ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, और फिर अपनी तरफ एक जानिब निकल जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वो रिटेलर्स को उनको पहले से डाटा मिल चुका होता है कि रिटेलर्स के इन इन जगहों पे स्टॉप लॉसेस हैं। स्मार्ट मनी उन उन जगहों पे विक्स लेकर जाती है, मार्केट को लेकर जाती है, विक्स बनती है और फिर वो अपनी तरफ में मूव कर जाती है। ये जो इस जगह पे मूवमेंट हुई हुई है यहाँ पे न्यूज आनी थी। सही है, मार्केट ने अब जाना ऊपर था लेकिन उन्होंने क्या किया, नीचे चूंकि उन्हें पता था कि स्टॉप लॉसेस हैं, उन्हें डाटा मिल चुका होगा ऑब्वियसली, उन्होंने नीचे विक बनाई, स्टॉप लॉसेस खाए यहाँ से। चूंकि उन्होंने मार्केट को ऊपर लेकर जाना था, बाय में लेकर जाना था, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई सेलर होगा तो वो बाय में लेकर जाएंगे ना मार्केट को। अब गोल्ड को उन्होंने बाय में लेकर जाना है, मतलब गोल्ड में बाय करनी है उन्होंने। अब जब तक इस लेवल पे कोई सेलर नहीं है तो वो कैसे बाय करवाएंगे, इसलिए यहाँ पर वो साइंस पैदा करते हैं कि हम मार्केट को सेल लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर वो शो करते हैं कि मार्केट को हम सेल लेकर जा रहे हैं, और जब रिटेलर सारे का सारा सेल में बैठ जाता है, सेल करके बैठ जाता है,
तो वहां से मार्केट बाय चली जाती है। ये बेसिकली जो आप लोगों के साथ होता है वो ये एल्गोरिदम्स मार्केट के साथ खेल रहे होते हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एल्गोरिदम्स मुझे याद आ गई। अब मैं से क्या ख्याल है कि ये इतना जो डिसिप्लिन के साथ मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, ये देखें, ये जो स्पेशली मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह करके दिखाई है, या इससे पहले भी देख लें, मार्केट बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रही है, अप्स डाउन ये वो मुसलसल सब चीजें चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि ह्यूमन माइंड इतना जहीन हो सकता है कि वो रूटीन में इस तरह से मार्केट को चलाए? मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन माइंड इतना तेज हो सकता है। इस मार्केट को बेसिकली एल्गोरिदम्स चला रहे हैं। एल्गोरिदम्स, सही है। बड़े बड़े एल्गोरिदम्स, बड़े बड़े बॉट्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस मार्केट को बेसिकली चला रहे हैं, जिन पर फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट होता है, जिन पर अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट होता है, इमोशंस का इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमीज का इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट होता है, और उसकी बुनियाद पर के एल्गोरिदम्स ऊपर नीचे होते हैं। अब ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग और रिटेलर के साथ जो बेसिकली खेल रहा होता है ना, ये सारा काम भी वही एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं। वो डाटा सारा लेते हैं ब्रोकर से और लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, वो एल्गोरिदम्स को फीड करते हैं, और ये बेसिकली जो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह होती है ना, ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली वो एल्गोरिदम्स करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम्स जब रिटेलर को उठा के मार्केट से बाहर फेंक चुके होते हैं या रिटेलर को ट्रैप कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर ये वाली मूव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये बड़ी बड़ी मूव, जिनको हम वन साइडेड मूव कहते हैं, स्विंग्स कहते हैं, सही है। ये बेसिकली मार्केट का प्रॉफिट होता है। जो इन स्विंग्स को पकड़ने में कामयाब हो गया, वो बेसिकली कामयाब है, वो बेसिकली उसकी सक्सेस रेशो अच्छी होती है। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये देखें। अब आप फर्ज करें कि हमने ट्रेड बेसिकली कहाँ से लेनी है, लेनी होती है, हमने ट्रेड लेनी होती है जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। और ये जितनी भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना, ये सेशंस के जो हाईज और लोस होते हैं उनके ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल आपको मैं ऐसी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह बताने वाला हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी में जो ट्रेड्स होंगी ना आपकी, इंशाल्लाह वो इस तरह से होंगी। और फिर इस पर बाकी मेहनत आपकी होगी, ये चीज इस तरह से इंशाल्लाह आपकी ट्रेड्स हुआ करेंगी, सही है। इतना आपका स्टॉप लॉस हुआ करेगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो इतना बड़ा हुआ करेगा, सही है। मतलब 1/10 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, 1/3, 1/4, 1/5, ये आपके लिए बिल्कुल इंशाल्लाह मुमकिन बन जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट बिल्कुल, बस मेहनत आप लोगों ने करनी है। अब हमने ट्रेड्स कहाँ पे लेनी होती हैं, अब आप खुद सोचें कि इन जगहों पे आप ट्रेड करने में कामयाब हो जाएं, सही है, इस जगह पे। अब जो हमारी ट्रेड्स होंगी वो इसी जगह पे होंगी। ट्रेड्स हमने लेनी कैसे है, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपरली। पूरा फोकस करके 2-3 घंटा बस बैठना होता है, उस दौरान में ट्रेड लेनी होती है। इन जगहों पे बेसिकली हमारी ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस हाई पे होती है। और ये इस तरह से हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। आप खुद सोचें, इन जगहों से हम ट्रेड्स लेना शुरू कर दें तो कितनी ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मिलती है, सही है। ओके, 1/3 तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। 1/3 की रेस टू रिवॉर्ड रेशो आप लोग लिया करेंगे, ये जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेथड, इसके मुताबिक। बाकी इसके अलावा और भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, मतलब एंट्री सेटअप्स उन्हें कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली इस तरह से हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ये दिन में एक या दो ही ट्रेड्स मिलती हैं, और ये इंसान के लिए काफ़ी होती हैं। हफ्ते में 2 ऐसी ट्रेड्स मिल जाएं तो भी काफ़ी होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेशंस हाइज लोज पर। हमने वो पढ़ तो लिए थे कि किस तरह से मार्क करने हैं, अब थोड़ा सा मार्केट में जाके हम मार्क भी कर लेते हैं। H1 ओपन कर लेते हैं। अब ये न्यूयॉर्क ओपनिंग है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, सबसे हाई पे मार्केट, हायर जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं, मेरे ख्याल में क्या हैं? अब आप में से किसी और को इस सेशन के दौरान कहीं ऊपर मार्केट जाती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही ना, ये कहलाएगा हमारा न्यूयॉर्क हाई, ठीक है। इसी तरह से न्यूयॉर्क लो कौन सा है? सबसे ज्यादा नीचे जो मार्केट आई है न्यूयॉर्क सेशन में वो ये आई है। किसी को इससे ज्यादा नीचे जाती हुई नजर आ रही है मार्केट? नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब हमारा
ये लंदन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन का हाई ये है, ठीक हो गया। और इसी तरह से लंदन सेशन का जो लो था वो ये जगह थी, ठीक हो गया। लंदन सेशन में जो सबसे नीचे आई है मार्केट वो इस जगह पर आई है। ये ये कहलाएगा लंदन हाई और ये कहलाएगा लंदन लो, ठीक है। इसमें एक चीज को अहमियत नहीं देनी, लेकिन फिर वक्त ये मार्क करना आप सीख लें तो आगे मैं बता दूंगा कि किस चीज को अहमियत नहीं देनी। ये है हमारा एशियन हाई। इस एशियन सेशन में इससे ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं थी गई, और ये हमारा एशियन लो कहलाएगा क्योंकि इससे नीचे भी मार्केट नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से मार्क करते जाएं तो समझ आ गई होगी आप लोगों को होपफुली ये चीज कि क्या होती है। अब यहाँ पर मैं जो है मजीद भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बल्कि आप लोगों ने इस तरह से मार्क करते जाना है, सही है। ये न्यूयॉर्क ओपनिंग है, इसका लो आपने मार्क करना है। ये कौन सा, ये एशियन लो है। ये इसी तरह से इस सेशन का हाई जो है वो, ये इस सेशन का हाई है, ठीक है। लंदन सेशन का हाई बल्कि ये है, ये लंदन सेशन का हाई है। इसी तरह से ये जो है ये न्यूयॉर्क सेशन का लो है, ये लंदन सेशन का हाई है। इसी तरह से ये उसका लो है, ये न्यूयॉर्क सेशन का एक हाई है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ना न्यूयॉर्क सेशन का एक लो है। इसी तरह से आप ये चलते जाएंगे तो आपको ये चीज आप ये मार्क करते जाएंगे। ये फिल वक्त आप लोगों ने मार्क करना है, सही है। और यहाँ पे फिल वक्त रिकॉर्डिंग मैं जारी रखूंगा। उसकी वजह, फिल वक्त रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन भी ऐड करने हैं कि नहीं, ये अभी मैं सोच रहा हूँ, और मे भी अगली क्लास से हम क्वेश्चन भी रिकॉर्डिंग में ऐड किया करें। अभी आप लोगों के में आप लोगों ने हैंड रेज करने हैं, अपने क्वेश्चंस लिख कर रखने हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल्स रेज टेक एंड ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।